हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 11th लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष, जो कि है त्रुटि की गणना। क्या है? त्रुटि की गणना। हम लेक्चर्स नंबर 10th में भी देख चुके थे त्रुटि क्या होता है और त्रुटि कैसे निकालते हैं, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे त्रुटि की गणना करेंगे। और त्रुटि की गणना हम कितने प्रकार से करते हैं? देखिए, यहाँ पर त्रुटि की गणना हम 4 प्रकार से करते हैं, जो कि पहल का होता है आपका निरपेक्ष त्रुटि, और दूसरा का होता है सापेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और तीसरा का होता है सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि को हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट होता है आपका प्रतिशत त्रुटि, यानी परसेंटेज एरर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में आप लोग फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे त्रुटि की गणना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, त्रुटि के गणना। त्रुटि के गणना। देखिए, यहाँ पर त्रुटि की गणना हम 4 तरह से करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहल का होता है आपका, जो पहल का पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और दूसरा का पॉइंट होता है आपको, इसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, पेक्ष त्रुटि, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। और तीसरा का पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं, अपेक्षित त्रुटि भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव एरर। और यहाँ पर चौथा का आपका पॉइंट होता है परसेंटेज एरर, यानी प्रतिशत त्रुटि होता है। तो यहाँ पर चौथा का पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। यानी त्रुटि की गणना हम कितने तरह से करते हैं? 4 तरह से करते हैं। पहल का हम एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, उसके बाद दूसरा का देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और तीसरा का देखेंगे रिलेटिव एरर, और चौथा का देखेंगे परसेंटेज एरर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर पहल का पॉइंट देखेंगे एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर पहल का हेडिंग डालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं। जहाँ तक बात करते हैं कि एरर के, हम फर्स्ट लेक्चर्स में यानी लेक्चर्स नंबर 10 में हम बता चुके हैं कि हम एरर निकालते थे, वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते थे, उसके बाद आपका त्रुटि आ जाता था, और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं और त्रुटि भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान को हम प्रायोगिक मान भी कहते हैं। व्यक्तिगत मान या प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ही हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे यदि किसी भौतिक राशि के, यदि किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान
तथा वास्तविक मान के अंतर ही त्रुटि कहलाता है। त्रुटि कहलाता है। क्या होता है त्रुटि? यदि किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान तथा वास्तविक मान के अंतर ही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। और त्रुटि को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि को डेल्टा एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोज डेट, आप लोग तो सरिया देखे होंगे, रड भी देखे होंगे, और मार्कर तो आप लोग देख ही रहे हैं। मान लेते हैं मार्करे पे ले लेते हैं। मान लेते हैं इस मार्कर की व्यक्तिगत मान, यानी हम क्या है, एक व्यक्ति हैं, हम इस मार्कर की लंबाई को मेजरमेंट किए। क्या किए? मेजरमेंट किए। यहाँ पर कोई मार्कर है, ये क्या है? कोई मार्कर है। ये क्या है? कोई मार्कर है। मार्कर क्या है? कोई मार्कर है। और इस मार्कर को हम अपने आप यानी व्यक्तिगत यानी खुद अपने आप इसको मापे, तो इसका माप आया 5 इंच। कितना इंच आया? 5 इंच। कितना इंच आया? 5 इंच। अगर इसी मार्कर को एक लैब के अंदर यानी एक प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर हम मेजरमेंट किए, क्या किए? मेजरमेंट किए, तो इस मार्कर की लंबाई आ गया 6 इंच। कितना इंच आ गया? 6 इंच। तो देखिए, तो यहाँ पर जो पहला हम व्यक्तिगत जो मापे थे, अपने खुद का मापे थे, तो वो कितना आया था? यानी वास्तविक मान कितना आया था आपका? 5 इंच आया था। अगर इसी मार्कर को एक प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर मेजरमेंट किए, तो इस मार्कर की लंबाई कितना आ गया? 6 इंच आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पर वास्तविक मान है और इसको प्रयोगशाला में ले जाकर मापे, तो कौन सा माप हुआ? प्रायोगिक माप हुआ। तो वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं, उसके बाद जो त्रुटि आता है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। और प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निरपेक्ष त्रुटि बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रायोगिक मान, इधर से भी उधर लिख सकते हैं, प्रायोगिक मान माइनस क्या हो जाएगा? बड़ा वाला जो डिजिट रहता है इधर के तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला क्या है? प्रायोगिक मान है। और माइनस क्या? छोटा वाला को घटा देते हैं, यानी वास्तविक मान को हम घटा देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर प्रायोगिक मान कितना है? 6 इंच है। और यहाँ पर वास्तविक मान कितना है? 5 इंच है। और इसको हम घटाए तो कितना आ गया? 1 इंच आ गया। कितना इंच आ गया? 1 इंच आ गया। और इस मार्कर में कितना त्रुटि आ गई? 1 इंच का त्रुटि आ गए। और इसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इसी 1 इंच आया हुआ इसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। यानी हमको कहने का मतलब है, इस मार्कर को मापने में हमको कितना त्रुटि कर दिए, यानी कितना अशुद्धि कर दिए, 1 इंच का अशुद्धि कर दिए। और इसी अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड समझ लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई रड है। क्या है? कोई रड है। ये रड है और इस क्लास में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, और उस क्लास में से हम एक लड़के को उठा देते हैं और एक लड़की को उठा देते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट लड़के से कि बाबू इस रड की लंबाई मापिए। तो फर्स्ट लड़का बोलता है कि सर इसका लंबाई एल बराबर यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर है। और सेकंड लड़की को ठहरा कराते हैं, तो बोलते हैं कि इनका लंबाई आप मेजरमेंट कीजिए। तो लड़की कहती है कि सर इसका लंबाई L1, इसको L2 मान लेंगे, इसका लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है।
तो फर्स्ट लड़के के द्वारा मापा गया मान सही है कि सेकेंड लड़के के द्वारा मापा गया सही है, और इन सारी त्रुटियाँ, और फर्स्ट लड़के के द्वारा मापा गया छड़ में कितना त्रुटि है और सेकेंड लड़के के द्वारा मापा गया छड़ में कितना त्रुटि है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता चुके हैं कि इन सारे कंडीशन आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य होता है जो वास्तविक मान होता है, क्या होता है, वास्तविक मान होता है, क्या होता है, वास्तविक मान होता है। तो देखिए तो माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और यहाँ पर कितना है 1 2, तो बटा में क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर माध्य निकालते हैं तो कुल भौतिक राशियों का योग बटा कुल भौतिक राशियों की संख्या होता है। यहाँ पर कुल भौतिक राशियों का योग क्या है L1 L2, और संख्या कितना है 1 और 2, कितना है 2 डिजिट है, तो बाटा में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। L1 की संख्या क्या है 4.1 और L2 की संख्या क्या है 4.2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, अब बटा 2, अब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। माध्य निकाले तो कितना आ गया 4.1 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा L बराबर L माइनस L1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर L का मान कितना आया है, L का मान 4.1, यानी वास्तविक मान होता है वहीं आपका L का मान होता है। L का मान कितना आया हुआ है 4.1, और यहाँ पर L1 के मान कितना है 4.1। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 सेंटीमीटर का एरर होगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा फिर L निकालेंगे, इसको L1 इसको L2 मानेंगे, तो L माइनस क्या हो जाएगा L2। अब देखिए यहाँ पर L का मान कितना है 4.2 और माइनस L2 का मान कितना आया है 4.1 यहाँ पर 4.1 माइनस 4 और यहाँ पर L2 का मान कितना है 4.2, 4.1 आया है यहाँ पर L का मान 4. अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी सेकेंड लड़की के द्वारा मापा गया मान में कितना त्रुटि आ गया माइनस 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया। और इसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। और इसी निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट हुआ होगा? यहाँ पर मेरे को अनुमान है कि कोई प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार और हम इसको हम समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह क्वेश्चन पूछ दे, यदि किसी छड़ की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर हो तो वास्तनिरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे। और माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है कुल भौतिक राशियों का योग बटा कुल भौतिक राशियों की संख्या। उसके बाद निकाल लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका वास्तविक मान होगा। और जो वैल्यू वहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट्स में जो दिया है वह आपका प्रायोगिक मान होगा। और वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा लेंगे। उसके बाद जो त्रुटि आएगा यानी एरर आएगा उसी एरर को हम क्या बोलते हैं आपका निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। यानी पहल का आप समझ गए होंगे। अब दूसरा का स्टेप पर चलते हैं। दूसरा का पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा का पॉइंट आपका क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी दूसरा का पॉइंट क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। और देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि के निकालने के लिए सबसे पहले जो निरपेक्ष त्रुटि का मान आया था उन सारे का परिमाण आप बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। यदि किसी निरपेक्ष त्रुटि
के परिमाण तथा यदि किसी निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ गए। क्या समझे? यदि किसी निरपेक्ष त्रुटि का परिमाण, यानी जो निरपेक्ष त्रुटि हम निकाले थे उसका परिमाण निकाल लेंगे, यानी मॉड निकाल लेंगे, और उसके बाद वास्तविक मान के अनुपात को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लेते हैं यहाँ पर कोई छड़ है। क्या है? कोई छड़ है। अगर इस छड़ यानी रॉड है, और इस छड़ की लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए 3 लड़के को हम ठहरा कराए। तो फर्स्ट लड़का मेजरमेंट किया आपका 4.1 सेंटीमीटर, और सेकेंड लड़का मेजरमेंट किया 4.2 सेंटीमीटर, और थर्ड लड़का मेजरमेंट किया 4.3 सेंटीमीटर। इतना मेजरमेंट किया। तो कहेगा कि यहाँ पर आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए। तो यहाँ पर भी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी सभी में माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे? और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए सबसे पहले आपको निरपेक्ष त्रुटि को निकालना अति आवश्यक होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य बराबर कुल भौतिक राशियों का योग। यहाँ पर 4.1 प्लस 4.2 प्लस क्या हो जाएगा? 4.3। यही रॉड का आपका लेंथ दिया है। अब बाटा यहाँ पर क्या है? संख्या 3, 1 2 3, 10 बाटा में क्या हो जाएगा? 3। अब जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 पॉइंट 4 3 4 3 12, क्या हो जाएगा? 12.6। अब बाटा 3 का भाग देंगे तो 4 4 3 12 और 3 दूना 6, यानी 4.2 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर आ गया? 4.2 सेंटीमीटर आ गया, यानी माध्य आ गया। और इसी माध्य को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। कल लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निरपेक्ष त्रुटि, यानी डेल्टा L1 निकालेंगे। यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? डेल्टा L1 मान सकते हैं, इसको L2 मान सकते हैं, और इसको L3 मान सकते हैं। अब डेल्टा L1 निकालेंगे तो L माइनस क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। अब L का मान क्या होता है? L का मान जो वास्तविक मान होता है उसी मान को हम बोलते हैं L। L का मान कितना है? 4.2 माइनस L1 का मान कितना है? 4.1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा, यानी फर्स्ट लड़के के द्वारा मापा गया रॉड में 0.1 सेंटीमीटर का एरर होगा। और सेकेंड लड़की की बात करें, डेल्टा L बराबर L माइनस क्या हो जाएगा? L2। अब L का मान कितना आया है? 4.2 माइनस L2 का मान कितना है? 4.2। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0 सेंटीमीटर, यानी सेकेंड लड़के के द्वारा मापा गया मान में 0 एरर आ रहा है, यानी इसका रॉड का वास्तविक लेंथ कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर अब डेल्टा L3 निकालेंगे तो L माइनस क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, L3 माइनस क्या हो जाएगा? L। अब L3 का वैल्यू कितना है? 4.3 माइनस 4.2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, यानी थर्ड लड़के के द्वारा मापा गया मान में 0.1 सेंटीमीटर का एरर होगा। इतना तो हम निरपेक्ष, और इसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर से आप लोग निकाल लिए, यानी निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकालेंगे? माध्य निरपेक्ष
त्रुटि। तो देखिए यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो सबका मॉड करेंगे, डेल्टा L1 का मॉड प्लस डेल्टा L2 के मॉड और प्लस डेल्टा L3 का मॉड। अब बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा L1 के मान कितना आया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर L2 के मान कितना है 0.0 सेंटीमीटर और प्लस L3 का मान कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब बाटा में n की संख्या, n के वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इसको मानते हैं 4.2। अब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड क्यों लगाते हैं, अगर निगेटिव में वैल्यू रहेगा तो यह डाटा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 और बाटा 4.2 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/21 सेंटीमीटर। इसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए तो यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए एक एग्जाम्पल देने के बाद। अब यहाँ पर कौन सा त्रुटि देखेंगे, अब सापेक्ष त्रुटि देखेंगे। क्या देखेंगे, सापेक्ष त्रुटि। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, अब देखेंगे सापेक्ष त्रुटि। अब दूसरा का हम देखेंगे सापेक्ष त्रुटि क्या होता है। नोट करना होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, रुक कर वीडियो को रुका कर आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखेंगे सापेक्ष त्रुटि, यानी तीसरा का क्या है, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि रिलेटिव एरर होता क्या है। देखिए यहाँ पर रिलेटिव एरर होता क्या है। देखिए यहाँ पर जो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू आता है, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो वैल्यू आता है, और उसी वैल्यू और यहाँ पर माध्य यानी वास्तविक मान के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यदि किसी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यदि किसी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वैल्यू क्या आया था, डेल्टा एल। अब बटे यहाँ पर उसका मान क्या आया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि एल का वैल्यू वही आया था। आपका जो माध्य निकालते हैं वही क्या होता है, डेल्टा एल के बराबर होता है। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर कोई छड़ है, मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर कोई छड़ है। ये क्या है, कोई छड़ है, और इस छड़ की लंबाई मान लेते हैं इस छड़ की लंबाई को दो लड़के को ठहरा करा के बोले कि बाबू इस छड़ की लंबाई को मापिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लड़का बोला कि 4.2 सेंटीमीटर है और सेकेंड लड़का बोला कि 4.4 सेंटीमीटर है। अब कौन सा
लंबाई आपका एग्जैक्ट सही होगा। और कौन सा फर्स्ट लड़के में कितना त्रुटि आया और सेकेंड लड़के में कितना त्रुटि आ गया, कैसे निकालेंगे। और इसमें सापेक्ष, इसको निकालने के लिए हमको सापेक्ष त्रुटि के भी जानकारी हो, निरपेक्ष त्रुटि के भी जानकारी होना अति आवश्यक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के भी जानकारी होना अति आवश्यक है। और उसके बाद ये दोनों जान गए तो सापेक्ष त्रुटि निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, अब बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर संख्या कितना है 1 2, तो 2 से भाग देंगे। L1 के वैल्यू कितना है 4.2, L2 का वैल्यू कितना है 4.4, अब बटा क्या हो जाएगा 2। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, अब बटा 2। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 4.3 सेंटीमीटर। इतना आ गया, आपका माध्य निकल गया। और इसी माध्य को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा एल निकालेंगे। तो एल माइनस क्या हो जाएगा L1। एल का वैल्यू कितना आया हुआ है 4.3, कितना आया है 4.3, और माइनस L1 का वैल्यू कितना आया 4.2। 4.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का आपका त्रुटि आ गया। फिर यहाँ पर डेल्टा एल निकालेंगे, L2 निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 माइनस L1। अब यहाँ पर L2 का वैल्यू कितना है 4.4, और यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 4.3। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया। यानी फर्स्ट लड़के के दोबारा मेजरमेंट करने में 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि आया, और सेकेंड लड़के को मेजरमेंट करने में इस रड का मेजरमेंट करने में 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया। और इसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं नीचे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालेंगे, यानी डेल्टा L1 के मॉड और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा L2 का मॉड, अब बाटा में क्या हो जाएगा n हो जाता है। अब डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पर क्या है 0.1 सेंटीमीटर, अब बाटा n के वैल्यू कितना है 4.3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2, अब बाटा क्या हो जाएगा 4.3। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/43। इतना हो जाएगा 2/43। ये क्या आ गया आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे। सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, त्रुटि निकालेंगे। तो सापेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते हैं। अब सापेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा एल, अब बाटा क्या होता है एल होता है। अब यहाँ पर डेल्टा एल क्या होता है, और डेल्टा एल को ही हम क्या बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना आया हुआ है 2/43, और यहाँ पर एल का वैल्यू कितना आया हुआ है यानी वास्तविक मान का 4.3। तो देखिए तो यहाँ पर 2/43 गुणे क्या हो जाएगा 4.3, और इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका सापेक्ष त्रुटि का मान निकल जाएगा। और इसको प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा, यानी परसेंटेज एरर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, आपका डेल्टा एल बटा एल गुणे क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2/43 गुणे 4.3 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 200, अब बाटा क्या हो जाएगा 43 गुणे 4.3%। इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे आराम से। तो आप देखिए तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सापेक्ष त्रुटि भी निकाल लिए, और यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि भी निकाल लिए, और परसेंटेज त्रुटि भी निकालिए, यानी प्रतिशत त्रुटि भी निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। अब मिटा देते हैं, जितने भी लोग नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन की बारी है आप लोगों को। एक क्वेश्चन देने के बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने बुक से, कोई भी बुक से आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कोई भी परेशानी होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे एक क्वेश्चन देखेंगे,
और एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन में आपको निकालना होगा निरपेक्ष त्रुटि भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद प्रतिशत त्रुटि भी निकालना पड़ेगा। यानी 4 निकालना पड़ेगा। पहले का एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद मेन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद रिलेटिव एरर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज एरर भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट। यदि किसी छड़ की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर है तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, तो मिटा देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी छड़ की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है तो निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और यहाँ पर माध्य निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इसमें सब निकालना है। यदि किसी छड़ की लंबाई कुछ दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, उसके बाद सापेक्ष त्रुटि, मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, उसके बाद सापेक्ष त्रुटि निकालना है, उसके बाद परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इस तरह कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालेंगे। और माध्य होता है वो वास्तविक मान होता है। क्या होता है? वास्तविक मान होता है। तो माध्य निकालने के लिए हम तरीका बता चुके थे। कुल भौतिक राशियों को योग बटा संख्या होता है, और कुल भौतिक राशियों का योग यही नहीं है 1.1 प्लस 2.1 प्लस 2.4 प्लस क्या है 2.5। अब बटा यहाँ पर संख्या कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो देखिए तो यहाँ पर 5 और 4 9, 9 1 10 1 11 के 1, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 1 8। अब बटा क्या हो जाएगा 4। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 0 बचा तो 4 दूना 8, यानी 2.2 आपका सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर माध्य तो निकाल लिए, यानी वास्तविक मान निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, यानी निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए यानी डेल्टा एल निकालेंगे, L1। तो L माइनस क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा। अब L का मान कितना दिया है 2.2, अब माइनस L1 का मान कितना है, इसको L1 मानते हैं, L1, इसको L2, इसको L3 और इसको L4। और L2 को L1 का मान कितना है 1.1। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, यानी इसमें कितना सेंटीमीटर का एरर? 1.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया। फिर यहाँ पर डेल्टा L2 निकालेंगे, तो L माइनस क्या हो जाएगा L1 L2, तो L का मान कितना है 2.2 और माइनस L2 का मान कितना है 2.1। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर डेल्टा L3 निकालेंगे, तो L माइनस L3। अब L का वैल्यू कितना है? अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बड़ा वाला को इधर ला सकते हैं, L3 माइनस L। अब L3 का मान कितना है 2.4 और माइनस यहाँ पर L का मान कितना है, L का मान कितना आया हुआ है, L का मान कितना आया हुआ है यहाँ पर 2.2। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर L4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L4 और माइनस क्या हो जाएगा L4 का वैल्यू कितना आया हुआ है
2.5 और माइनस यहाँ पर L का वैल्यू कितना आया है 2.2। अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.3 सेंटीमीटर इतना आ गया। यही आपका क्या हुआ, आपका ये जो डाटा हुआ यह निरपेक्ष त्रुटि हुआ। क्या हुआ, निरपेक्ष त्रुटि। क्या हुआ, निरपेक्ष त्रुटि। इस तरह हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के निकालने के लिए यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए यहाँ पर डेल्टा L1 का मॉड प्लस डेल्टा L2 का मॉड प्लस डेल्टा L3 का मॉड प्लस डेल्टा L4 का मॉड। अब बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो माध्य वास्तविक मान आया हुआ है वही हो जाएगा 2.2। तो देखिए तो यहाँ पर L1 का मान कितना आया है 1.1 प्लस इसका मान कितना आया है 0.1 और इसको मान कितना है 0.2। उसके बाद यहाँ पर L4 का मान कितना है 0.3। अब बाटा क्या हो जाएगा 2.2। अब देखिए तो यहाँ पर 3 2 5 1 6 1 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। और बाटा में क्या हो जाएगा 2.2 और दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी डेल्टा L बटा क्या होता है L होता है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा L का मान कितना आया हुआ है, यही आया है 7/22 और L का मान कितना है 2.2। तो यहाँ पर 7/22 गुणे 2.2 लिख सकते हैं। यही आपका आ गया क्या है, इतना सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सापेक्ष त्रुटि। अब क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L बटा L गुणे क्या हो जाएगा 100। अब डेल्टा L बटा L का वैल्यू कितना आया हुआ है, यही आया हुआ है, यानी 7/22 गुणे 2.2 गुणे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए तो यहाँ पर 700 हो जाएगा, क्योंकि 7 में और 100 से गुणा करेंगे तो 700 और यहाँ पर 22 गुणे 2.2 हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, इतना परसेंटेज हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए तो एक सवाल में आप लोग क्या निकाले, पहल का तो आप निरपेक्ष त्रुटि निकाले, उसके बाद दूसरा में हम क्या निकाले, सापेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम क्या निकाले, सापेक्ष त्रुटि निकाले। उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट में क्या निकाले, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर निकाले। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? इस तरह करके हम लोग त्रुटि पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए तो यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगला स्टेप पर हम बढ़ेंगे। अब एक ट्रिक समझ लीजिए। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि का इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका एक ट्रिक दे देते हैं कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा इस ट्रिक को। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर डेल L, अगर यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेल्टा L निकालेंगे ना जी। अगर यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर डेल्टा L बटा क्या हो जाएगा L। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि बोले तो डेल्टा L बटा क्या हो जाएगा L गुणे 100। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? ये ट्रिक को याद रखिएगा। देखिए अगर ये सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा, इससे निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L से, और डेल्टा L बटा L से क्या निकलेगा, सापेक्ष त्रुटि निकलेगा, सापेक्ष त्रुटि निकलेगा। और यहाँ पर डेल्टा L बटा L गुणे 100, ये क्या निकलेगा, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या निकलेगा, प्रतिशत त्रुटि। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? अगर इस तरह नहीं समझे तो इसी तरह भी समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं G का आपका एरर निकालना है, यानी एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा G निकालना पड़ेगा। और फिर इसको आपको सापेक्ष त्रुटि निकालना होगा तो डेल्टा G बटा क्या हो जाएगा G, और फिर इसको परसेंटेज त्रुटि निकालना होगा तो डेल्टा G बटा G गुणे क्या हो जाएगा 100। इतना हो सकता है कि नहीं?
अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यानी डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यानी उसी तरह डेल्टा एल को भी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और डेल्टा जी बटा जी उसी तरह डेल्टा एल बटा एल को क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। दूसरा का निकालेंगे और यहाँ पर डेल्टा जी बटा जी गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो यह निकल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एल। इस फिर उसी तरह यहाँ पर डेल्टा एल बटा एल गुणा 100 कर दिए तो क्या निकला, प्रतिशत त्रुटि। फिर उसी तरह यहाँ पर डेल्टा जी बटा जी गुणा 100 कर दिए तो क्या निकलेगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या निकलेगा, परसेंटेज एरर। अब बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग तो बहुत आसानी पूर्वक से एक ट्रिक तो समझ गए होंगे और कुछ याद नहीं रहे, निरपेक्ष सापेक्ष और प्रतिशत तो कुछ याद नहीं रहे तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। बहुत आसानी पूर्वक से आप निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि बहुत आसानी तरीके से आप लोग निकाल सकेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसको अच्छे से कमांड करके रखिएगा। और आज तो आप लोग त्रुटि की गणना तो समझ गए। त्रुटि की गणना 4 तरह से करते हैं। पहला का होता है एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा का होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड तीसरा का होता है रिलेटिव एरर, और चौथा का होता है परसेंटेज एरर। और चारों पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।